दुनिया में से बहुत कम स्टूडेंट्स ही होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब ही क्या निकला? ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। सोचो अगर आपका दिमाग हर चीजें को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीजें होती है, दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर दिमाग सारी बातें याद रखने लग जाए तो जैसे हमारा मेन टॉपिक है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखे। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है लेकिन फिर भी काफी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। यह आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप YouTube पर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको कई सारी टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन ये जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफी रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन मानिए कि ये तीनों टिप्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि इनको यूज करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी 2 गुना मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी लेस। स्टडी को भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल्फ्रेडो पारेटो इस दुनिया के एक महान सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो कि दुनिया की हर वस्तु में हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीजों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा और जमीन इस दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होती है और 80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं और इस दुनिया की 80% शराब इस दुनिया के 20% शराबी ही पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया के 20% जमीन से निकलता है। 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होती है। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन इस दुनिया के 20% साइंटिस्टों ने किया है। और सिर्फ यही तक नहीं, यही आंकड़ा हमारे अपने YouTube चैनल पर भी लागू होता है। 80% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कहीं आप भी तो उन 80% लोगों में से तो नहीं हो ना। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है और यही रोल आपके एग्जाम में और आपकी पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है। तब 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को निकालो, उनको पढ़ो, वही 20% आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकती है। और आपने जो 20% निकाला है वो आपके सिलेबस की तुलना से में बहुत कम ही है। तो ये जो कम है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ो और बहुत अच्छे से तैयारी करो। और हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टडी लेस एंड स्टडी कोट। दोस्तों मैंने कई बार ये गलती की है कि जितना पढ़ना होता है उससे हम कई चीजें दोगुना पढ़ लेते हैं और इसका रिजल्ट यही होता है कि हमें जो याद रखना चाहिए था वो हम भूल जाते हैं। एग्जाम में वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं तो आप उस रूल को यूज करके काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टडी इन मॉर्निंग। और ये जो पॉइंट है ना ये मेरी फेवरेट पॉइंट है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की ज्यादातर पढ़ाई सुबह की है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और वही दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो पहला वाला स्टूडेंट है ये ज्यादा आउटकम दे पाएगा दूसरे वाले मुकाबले से। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। सुबह के टाइम हमारी कंसंट्रेशन सबसे पीक स्टैंड पर होती है और सुबह के टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है शायद ये पूरी दिन में आपको कंसंट्रेशन मिल नहीं पाएगी। और सेकंड बेनिफिट ये है सुबह जल्दी उठने की कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता है। एनवायरनमेंट में एक अलग ही साइंस होता है और उस साइंस में कुछ नया सीखने का मजा ही अलग होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटा पढ़िए और उसके बाद में पूरी दिन अगर आप सिर्फ मुश्किल से आधा 1 घंटा और पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन जो 2-3 घंटे की मेन पढ़ाई होती है ना फुल कंसंट्रेशन के साथ होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है। एक रीजनेबल सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार होकर के पढ़ना शुरू करते हो तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसे साफ नजर आता है। सुबह बहुत दिन उत्तम काला धन होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है और अध्ययन से ही शुरू होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर दिन अध्ययन से शुरू होता है तो काफी अच्छा रहता है। और ना सिर्फ मोदी जी ने बल्कि हमारे शास्त्रों में आयुर्वेदों में भी यही बात
बात कही गई है कि सुबह के टाइम हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और उस टाइम जो भी हम अपने ब्रेन में डालेंगे वो दिमाग में छप जाएगा। सो ये है सेकंड पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। अब जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट आप सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को बहुत इग्नोर करता है और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं ना जो रेस्ट ही नहीं लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं और इस बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी रेस्ट में निकल जाती है। अब पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद तय करोगे, ये आप खुद अपने अकॉर्डिंग तय करोगे। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए ये आपको आपके अलावा कोई और नहीं बता सकता। जितनी इंपॉर्टेंस हम अपनी पढ़ाई को देते हैं उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें रेस्ट को भी देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। हम एक दिन में जागते भी हैं और सोते भी हैं, तो उसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हो तो काम के बीच में रेस्ट लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये गलती बिल्कुल मत करना कि अगर आपका एक बार पढ़ाई में मन लग गया तो लगातार पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका दिमाग बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा पढ़ने में। रेस्ट लेने के बाद भी जब कई बार पढ़ाई में मन लग जाता है तो हम इतना पढ़ते हैं कि हम अपने दिमाग की पूरी तरह से धक्का देते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि फिर से पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आपने पढ़ना शुरू किया, आपका मन लगा, अब थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं अभी और पढ़ सकता, तो उस फ्लो को बनाए रखे और रिस्क ले और फिर दोबारा उसी फीलिंग के साथ में अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। अगर आप चाहो तो आप मॉडर्न टेक्निक का यूज भी कर सकते हो और एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जो भी काम करते हो उस काम को आपको 25-25 मिनट के 4 ब्लॉक में डिवाइड कर देना है और हर 25 मिनट के ब्लॉक में आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और 1 घंटा होने के बाद आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर से आपको यही करना है। और इस टेक्निक का यूज करके आप काफी लंबे टाइम तक और काफी अच्छे से स्टडी कर सकते हो और ना ही सिर्फ स्टडी बल्कि आप अपने किसी भी काम को इस टेक्निक को यूज करके कर सकते हो। और इस टेक्निक को यूज करने के लिए आप प्ले स्टोर से कई सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो, आपको जो भी अच्छे लगे वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अगर आप अभी शुरू करते हो और दिल लगाकर मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तो अभी आप कई लोगों से आगे निकल सकते हो। बस मेहनत खामोशी से कीजिए और इतनी मेहनत करो क्या आपकी सफलता शोर मचा दे। अब वैसे ही बहुत टाइम निकल चुका है और एग्जाम बहुत नजदीक है और जब इतना कम टाइम बचा है तो बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि ये जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोकिए अगर आसमां हमारे रास्तों को तो तैयार हो जाओ आसमां झुकाने के लिए। अब बात आती है 80% लोगों की जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। YouTube पर आपको वीडियो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है और सब्सक्राइब करने का YouTube आपसे पैसा भी नहीं ले रहा है, तो फिर मैं ये सोचता हूँ आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करती है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो अगेन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर लाइफ।